Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to discuss with you the numerical problems based on the topic population growth and economic development. यहाँ हमने टॉपिक पढ़ा है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन। जी हाँ, जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा उसका नाम सुन के बड़ा अजीब लगेगा, ये क्या बात हो रही है, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन। टॉपिक पढ़िए, समझ में आएगा। उसके न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पेरेंट्स हैं, हम जब इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड ये बात रहती है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने चिल्ड्रन को इस तरह से देखते हैं कि बड़े होने के बाद ये बच्चे जो हैं बुढ़ापे में हमारे को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो जो हेल्प मिलेगी वो बेनिफिट है। और चाइल्ड रियरिंग में जो समय लगता है, पैसा लगता है, वो कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स की बात हो रही है सर, तो इकोनॉमिक्स में तो कॉस्ट बेनिफिट देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बेनिफिट देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, फिर ये तय होगा कि कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन पेरेंट्स को होने चाहिए, ये हम यहाँ पे तय करना चाहते हैं। इसके दो क्वेश्चंस एक जैसे आए हुए एग्जाम्स में अभी तक, एक 2017 में आया था, एक 2019 में आया था। उसके बाद से इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है अभी, ठीक है। तो मैं अभी 2025 की बात कर रहा हूँ, तो अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, उसके बाद आगे आएगा तो देखेंगे। बहुत बेसिक सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल। देखिए कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, कहता है क्या द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट इन रुपीज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू कपल। तो कॉस्ट क्या है चिल्ड्रन की, बेनिफिट क्या है, वो यहाँ पे दे रखा है। टोटल बेनिफिट्स अगर एक चाइल्ड है तो 500 का है, दो चाइल्ड है 750 का है, तीन चाइल्ड में 840 है, फोर चिल्ड्रन में 890 है, 5 में 930। अब देखिए यहाँ पे जो बेनिफिट है वो डिमिनिशिंग है। फर्स्ट चाइल्ड में 500 है, सेकंड में 250 का इंक्रीमेंट हुआ, थर्ड चाइल्ड में इंक्रीमेंट कम हो गया, सिर्फ 90 का रह गया, उसके बाद सिर्फ 50 का रह गया। इस तरह से डिमिनिशिंग है यहाँ पर बेनिफिट जो आ रहा है, जो नेचुरली इकोनॉमिक्स में मानते हैं ऐसा होता है। और यहाँ पे अजम्पशन हमने ये ली है कि जो एडिशनल कॉस्ट है पर चाइल्ड वो सेम है, 100 100 100 100 100। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी ऑप्टिमल इन अ न्यूक्लियर फैमिली सेटअप, एक्सप्लेन योर आंसर। कितने बच्चे ऑप्टिमल होंगे, यानी एक अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो जहाँ पे कपल और उसके बच्चे हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ चाइल्ड उनके पास होने चाहिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके लिए यहाँ पे। अब मैं टोटल कॉस्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट ये टोटल को सम करना पड़ेगा। एक बच्चे की कॉस्ट 100 है, दो की कॉस्ट 100 प्लस 100 200 होगी, ठीक है। ये बेनिफिट भी ऐड करके बने हुए, दो बच्चों के कितने बेनिफिट है, तीन के कितने, एडिशनल बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, टोटल बेनिफिट्स हैं। वहाँ पे कॉस्ट एडिशनल थी, टोटल करना पड़ेगा हमारे को। तीन चिल्ड्रन की कॉस्ट 300, चार की 400, 5 की 500, 6 की 600, 7 की 700, 8 की 800, इस तरह से। तो अब देखो नेट बेनिफिट क्या होने वाला है जी, व्हाट इज नेट बेनिफिट। टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, 500 माइनस 100 400, 750 माइनस 200 550, फिर ये 540, फिर ये 490, देन 430, देन 350, देन 260 एंड फाइनली 160। तो कहाँ ये नंबर ऑप्टिमम है, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कहाँ पर है, 550 हाईएस्ट है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमने टेबल बनाई, फिर आंसर लिख आंसर क्या लिखेंगे, इन ए न्यूक्लियर फैमिली सेटअप द नेट बेनिफिट्स आर ऑप्टिमम व्हेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 2। तो हाईएस्ट नेट बेनिफिट आ रहा है 550 का, वो तब आ रहा है जब दो बच्चे हैं फैमिली के पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा मैंने स्टार्टिंग का रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बस एक क्वेश्चन है, आपको समझना है कैसे उसको आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, बस ये बात है। अब क्या होता है, जैसे देखिए अब न्यूक्लियर फैमिली को छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं। फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। अब ग्रैंड पेरेंट्स होने से क्या होता है कि जो फादर मदर हैं वो दोनों जॉब पे जा सकते हैं, और पीछे से बच्चों को देखने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। यानी एक पोर्शन जो चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट का है वो हमारे, अगर हम न्यूक्लियर फैमिली छोड़ दें तो उसको शेयर किया जा सकता है। इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं आप,
ग्रैंड पेरेंट्स को अगर छोड़ दें तो गवर्नमेंट कई बार बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे गवर्नमेंट कहती है हम बच्चों की एजुकेशन फ्री करेंगे, हम बच्चों की जो है मेडिकल एड हम प्रोवाइड करेंगे, जो वैक्सीनेशन कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करने को रेडी है। मतलब बहुत तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करने को तैयार है। ऐसा होने पे क्या होता है कि जो चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट है पेरेंट्स के पास जाती है वो कम हो जाती है। हम क्या समझते हैं, देखो हम ये मानते हैं कि जब एक कपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिसाइड करता है तो वो ये सोचता है कि भाई मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, कि अगर मेरी इनकम में मैं एक बच्चे को ठीक से पाल सकता हूँ तो एक ही बच्चा होना चाहिए, अगर दो को मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो दो होंगे, 10 को अफोर्ड कर सकता हूँ तो 10 होंगे, वो उस पर डिपेंड करता है। और जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि भाई आप गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर रही है, आपको हेल्थ सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कर रही है, आपको बुक्स फ्री प्रोवाइड कर रही है, आपको बच्चों के लिए टॉयज वगैरह फ्री प्रोवाइड कर रही है और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें जो कॉस्ट है पेरेंट्स की वो कम हो जाती है। कॉस्ट कम होने से अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है और फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ जाते हैं। उसी बारे में सेकंड पार्ट है। तो ये कह रहा है व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ईच कपल वुड वांट इफ 20% ऑफ द अपब्रिंगिंग कॉस्ट इज पास्ड ऑन टू अदर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे अदर फैमिली मेंबर से पास कर दिया, मैंने पहले आपको दिया था एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स वाला। इसका दूसरा एंगल भी हो सकता है जहाँ पे गवर्नमेंट की बात भी कर दे, वो क्वेश्चन में कर सकता है। खैर पॉइंट ये है कि 20% कॉस्ट पास ऑन हो रही है पेरेंट्स के ऊपर, जो है उन पे सिर्फ 80% कॉस्ट आ रही है। ऑल्सो अज्यूम दैट द कपल टेक्स ओनली इट्स ओन वेलफेयर इनटू अकाउंट। तो अपने बारे में सोच रहे हैं, खाली दूसरों का नहीं सोच रहे, जिनके ऊपर कॉस्ट पड़ रही है एक्स्ट्रा उनका वो सोच नहीं रहे, खाली अपना सोच रहे हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। अब क्या होगा देखो, अब होगा ये सर कि ये जो टोटल कॉस्ट है ये चेंज हो जाएगी। अब मैं इस पोर्शन को ना दोबारा यहाँ पे ड्राफ्ट करता हूँ, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन टोटल बेनिफिट दोबारा लिखेंगे। मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखूंगा, फिर इस बेसिकली इस सेक्शन को हटाकर टोटल कॉस्ट को लिखूंगा 80% ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि 20% तो पास ऑन हो गया, 80% रह गया खाली पेरेंट्स के ऊपर। तो 100 का 80% हो गया 80, 200 का 160, फिर 240, 320, 400, 480, 540 और नहीं 560, सॉरी 560 और 640। अब यहां पे नेट बेनिफिट क्या होगा, अब नेट बेनिफिट होगा टोटल बेनिफिट और इस 80% कॉस्ट का डिफरेंस। तो ये देखिए 500 माइनस 80 होगा 420, देन 750 माइनस 160, तो ये आएगा आपका 590, देन 600, देन ये आपका आएगा 570, देन 530, देन 410, देन 400 और फाइनली आ रहा है 380। अब ये कहाँ पे हाईएस्ट है जी, हाईएस्ट है 600 पर, जहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, जहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 3 बच्चों पे। सो अब इसमें आप क्या कहेंगे, व्हेन 20% कॉस्ट इज पास्ड ऑन टू अदर फैमिली मेंबर्स एंड द पेरेंट्स हैव टू बियर ओनली 80% ऑफ द कॉस्ट, देन their net benefit 600, their highest net benefit is 600, which is obtained when number of children is 3। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अभी कि जब बर्डन कम पड़ेगा, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो फर्टिलिटी रेट इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यूजिंग द रिजल्ट्स इन 1 and 2 डिस्कस व्हाई पुअर इकोनॉमीज टेंड टू हैव लार्जर फैमिली साइज। अब इसको आप बताएंगे, देखिए इन पुअर फैमिलीज most of the families are non-nuclear, they are joint families, they live together, so the child rearing cost of the couple gets distributed among other family members as well, so it becomes more affordable for the parents to have greater number of children, so fertility rate increases। इस सब बातें आपको लिखनी है वहां पर। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेम यही क्वेश्चन 2019 में आया, ऑब्वियसली थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगी, एक आध पॉइंट यहाँ वहाँ होगा। ठीक है, अदरवाइज ब्रॉडली क्वेश्चन यही है, ये आपकी जो रीडिंग है उसके बैक में क्वेश्चन है वाला, सेम उसमें भी कुछ बातें यही हैं, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो कह रहा है क्या, देखिए सपोज राकेश एंड शीला आर द हेड्स ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली मेकिंग देयर फर्टिलिटी डिसीजंस, फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम अवे जेंडर बायस एंड इश्यूज ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल। देखिए
यहाँ पे अभी एक और ये प्रॉब्लम की बात है, सिंपली जेंडर बाइस। आप देखते हैं कुछ फैमिलीज में 5 गर्ल्स होती हैं फिर एक बॉय होता है, 6 गर्ल्स होती हैं फिर एक बॉय होता है। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। वो एक बॉय की उम्मीद में जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज करते गए, जब तक बॉय नहीं होगा तब तक वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो हम मान रहे हैं ऐसा कोई जेंडर बाइस यहाँ पे नहीं है, ये मान के चल रहे हैं पहले, इसलिए हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे कि बॉय है या गर्ल है। दूसरा, एक सर्वाइवल प्रॉबिलिटी मैंने पढ़ाई थी आपको, उसको भी अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। जो मैंने आपको पढ़ाया था कि कितने बच्चे होने चाहिए ताकि आगे जाके पेरेंट्स की देखभाल कर सके, उसका ध्यान हम यहाँ पे नहीं रख रहे। हम बस कॉस्ट और बेनिफिट की बात कर रहे हैं, उस बेसिस पे आंसर करने वाले हैं। तो कॉस्ट और बेनिफिट है, ये डेटा बिल्कुल वही है जो वहाँ पे था, देख लो सेम डेटा है जो पिछले क्वेश्चन डेटा था ना, सेम डेटा, कोई फर्क ही नहीं है, एज इट इज सेम डेटा। तो इसलिए क्वेश्चन तो वही रहेगा। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड राकेश एंड शीला हैव, तो फर्स्ट पार्ट तो सेम वही है, 2 आंसर आएगा इसका क्योंकि क्वेश्चन ही वही है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहे हैं नाउ कंसिडर अनदर आइडेंटिकल न्यूक्लियर फैमिली विद मोहन एंड रीटा एज हेड्स। अब एक और फैमिली है लेकिन उनके हेड्स है मोहन रीटा, सेम है, फैमिली सेम है। Rakesh and Mohan are brothers and 2 couples from a joint family. Both couples have exactly same cost benefit of having children as in the table. Now suppose that 50% of the cost of upbringing of each child can be passed on to other family members. अब वो मान रहे हैं कि राकेश और मोहन भाई हैं, ठीक है, अब ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ये माना जा रहा है कि 50% कॉस्ट जो है चाइल्ड रियरिंग की, अपब्रिंगिंग की, वो दूसरे फैमिली मेंबर से पास की जा सकती है। मतलब पेरेंट्स को सिर्फ 50% कॉस्ट बियर करनी है। तो पिछली बार मैंने 80% किया था कॉस्ट का, 50% करना पड़ेगा, उससे निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल बात है, यहाँ पे होगा ये सर, क्योंकि अब जो है कॉस्ट और कम हो गई है तो अफोर्डेबिलिटी और बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ चिल्ड्रन और बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल बात है। अब इसको भी छोड़िए, अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है आपको, तो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे, टोटल बेनिफिट लिखेंगे, टोटल कॉस्ट लिखेंगे। उसके बाद अब आप आएंगे, उसके बाद आएंगे आप नेट बेनिफिट फर्स्ट पार्ट में हो गया, अब आप आएंगे कहां पे, 50% पे, 50% ऑफ टोटल कॉस्ट, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और नेट बेनिफिट अब निकालेंगे आप। मैंने बेनिफिट यहाँ लिख लिया अपने पास ताकि बार बार पीछे नहीं जाना पड़े मेरे को। पहला तो 500 माइनस 50 आ जाएगा आपका 450, देन 750 माइनस 100 आ जाएगा 650, देन 840 माइनस 150 आएगा 590, 840 नहीं 690, 690 है ना, 690, 790, 840 हाँ, और फिर 890 है, 890 माइनस 200 790, ठीक है जी। और नेक्स्ट है 930 माइनस 250, 930, 730, 680, और फिर है 950 माइनस 300, 650, और फिर है 960 माइनस 350, 610, और ये 560। तो हाईएस्ट कहाँ पे आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है यहाँ पे 790 पे हाईएस्ट आ रहा है। ये आपका था टोटल बेनिफिट था यहाँ पे 890 माइनस कॉस्ट आ गई 200, 890 माइनस 200 इज हाउ मच, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, ये 690 ही आएगा, कुछ तटपटा लग रहा है यहाँ पे, 690 आ रहा है, 890 माइनस 200 690 आ रहा है। तो यानी अब जो हाईएस्ट आ रहा है ये 693 चिल्ड्रन पर भी है, 694 चिल्ड्रन पर भी है, 890 है ना जी, 890 माइनस 200, ठीक है। तो 690 दो जगह आ रहा है, 3 चिल्ड्रन पे भी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से तो 4 चिल्ड्रन वो कर सकते हैं। तो इन दिस सिचुएशन दे कैन अफोर्ड 4 चिल्ड्रन, सो मोहन एंड रीटा विल हैव 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे कर लेंगे वो लोग। अच्छा जी, उसके बाद वो बोल रहे हैं क्या, डज द फर्टिलिटी चॉइस डिफर इन द अबव केसेस एक्सप्लेन, वही बात जो मैंने पहले बताया था आपको, वो थर्ड पार्ट सेम है, ये थर्ड पार्ट पूछने का बस स्टाइल चेंज कर लिया, बात तो वही है, सिर्फ स्टाइल का डिफरेंस हो गया, बात तो वही पूछ रहा है कि भाई क्योंकि कॉस्ट जो है वो शेयर हो गई, कॉस्ट शेयर होने से क्या हुआ, कॉस्ट शेयर होने से ये जो
जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा बच्चे करना प्रेफर किया। जब न्यूक्लियर फैमिली में थे, कॉस्ट शेयर नहीं हो सकती, तो 2 चिल्ड्रन पे ऑप्टिमम आ रहा था उनका। भाई यहाँ तो आपने देखा ना, 2 पे ऑप्टिमम आ रहा था न्यूक्लियर फैमिली में, तो यहाँ पे ऑप्टिमम था। और जब जॉइंट फैमिली हो गई और कॉस्ट शेयर हो गई, तो जब 80% कॉस्ट थी तो 3 ऑप्टिमम आ रहा था, 50% कॉस्ट पे 3-4 दोनों ऑप्टिमम है, तो 4 करना चाहेंगे वो। ठीक है, तो ये आपका इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ब्रॉडली आप बात समझ गए क्वेश्चन किस बारे में है। क्वेश्चन इस बारे में है कि जो अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो कितने बच्चे अफोर्ड करना चाहेंगे, कितने बच्चे वो अपने पास होना चाहेंगे, और अगर दे कैन पास ऑन द बर्डन ऑफ द कॉस्ट टू समवन एल्स, टू द गवर्नमेंट और टू अदर फैमिली मेंबर्स, वट एवर द केस में बी। यहाँ भी गवर्नमेंट की बात नहीं, गवर्नमेंट की बात भी कर सकता है, वो कह सकता है गवर्नमेंट क्योंकि फ्री बुक्स दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है, फ्री वैक्सीनेशन दे रही है, और दिस फ्री दैट फ्री, ये सब फ्री मिल रहा है, तो उस वजह से कॉस्ट पेरेंट्स की कम हो जाती है। ठीक है, तो उस कारण अब अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा। तो क्वेश्चन वही है, बस आपको लैंग्वेज चेंज करेगा और बातें बोल देगा। अब वो करना ये है, कॉस्ट निकालनी है, बेनिफिट निकालना है, और डिफरेंस निकाल के जहाँ ऑप्टिमम वो बता देना है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। बाकी हमने जब थ्योरी में पढ़ा था तो इसके लिए हमने डायग्राम भी बनाए थे, आपको ध्यान होगा। खैर वो यहाँ पे उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है, उसकी यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है अभी। यहाँ पे जो एक सिंपल सा एक प्रोसेस है वो मैंने आपको समझाया। होपफुली ये बात आप समझ गए। कोई क्वेरी आपके मन में हो, कोई बात ऐसी है जो आपको पता नहीं चली है, तो मेरे साथ डाउट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।